आज तो ना राग है, ना रंग है, ना हंसी है, ना खुशी है। आधों का मुँह चिड़ोड़ा है, आधों का मुँह फुलुला है। अब ऐसा क्यों है भाई? किसी से भी जाकर के पूछो आज ये स्थिति क्यों हुई। लोग कहते महाराज थाने ठाक होनी है, समय खराब आ गया है, जमाना बदल गया है। तो भाई समय और जमाने को कुछ भी नहीं हुआ है। 365 दिन का एक वर्ष तो सतयुग में भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। सर्दी गर्मी बरसात त्रेता में भी होती थी, आज भी हो रही है। 24 घंटे की दिन रात द्वापर में भी हो रही थी, आज भी हो रही है। और अनादिकाल से खाना पीना कर ही रहे। तो ना तो समय बदला है ना बदला है जमाना। असल बात तो ये है कि बदल गया हमारा खाना। आज हम जितना भी अन्न खा रहे वो सारा का सारा पाप का अन्न खा रहे, और पाप का अन्न खा खा करके मेरे भाई बहनों पापी होते जा रहे हैं। आप कहेंगे महाराज पता कैसे चलेगा कौन पापी कौन धर्मात्मा? मैं आपको एक सरल सी परिभाषा बता देती हूँ पापी और धर्मात्मा की। कपड़े फटे हो, साइकिल टूटी हो, झोपड़ी मेरे भाई बहनों गिरने की स्थिति में हो, 2 वक्त के भोजन का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से हो रहा है, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता है, मुस्कुराहट है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। जिसके बंगला खड़ा हो, आंगन में 4-4 गाड़ियां खड़ी हो, नौकर चाकर लगे हो, काजू बादाम का नाश्ता करता है, लेकिन चेहरा लटका हुआ है, उदास है, तो समझ लेना कि दुनिया का सबसे पापी इंसान है। थोड़े थोड़े मुस्कुरा दो, मुझे धर्मात्मा की पहचान करवा दो। नकली नकली मुस्कुरा दो एक बार, कोई बात नहीं। मेरे भाई बहनों मुस्कुराते रहना चाहिए। अब ये पाप कहाँ से आया जीवन में? ये पाप आया है हमारे अन्न के माध्यम से। गीता जी के 17वें अध्याय के 8वें 9वें और 10वें श्लोक में लिखा है कि मानव जैसा अन्न खाता है वैसा ही प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। आज हम पाप का अन्न खा रहे, इसलिए मेरे भाई बहनों पाप हमारे जीवन में बढ़ रहा है। और ये पाप का अन्न कैसे आ रहा है? ये पाप मेरे भाई बहनों हमारे घर में 2 चीजों के माध्यम से आ रहा है। पहला पाप आ रहा है खेती के माध्यम से। आप तो खेती नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनके लिए बता रही हूँ। खेती के माध्यम से कैसा आप करते नहीं पर खरीदते हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनना मेरे भाई बहनों। जैसे किसान खेती करेगा, कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा तो मरेगा ही मरेगा। चाहे साधु भी खेती करे, पर कीड़े मकोड़े तो मरेंगे मरेंगे। एक बोरी अनाज हमारे घर में हजारों कीड़ों की मौत के बाद में आ रहा है। तो पहला पाप आ रहा खेती में हो रही जीव हत्या के माध्यम से, और दूसरा पाप आ रहा है मेरी माताओं के माध्यम से। क्योंकि जैसे आप किसानों से अनाज खरीद के लेकर के आते हैं, फिर मेरी माता बहनें उसको अच्छे से साफ करती है। अकेली माता बहन कभी साफ नहीं करेगी, या तो आस पड़ोसन को बुला लेगी, या देवरानी जेठानी होगी तो देवरानी जेठानी को बुला लेगी। अकेली माता बहन नहीं करेगी। और सनातन धर्म की मेरी 2 माता इकट्ठी हो जाए और राम नाम ले ले, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। फिर वो तारी मारी अटली वटली उनकी सासू की वो ऊपर पंचायती निंदा स्तुति करेगी। और शास्त्र महापुरुष कहते हैं कि पर निंदा सम अग नगरी सा, दूसरों की निंदा के समान इस दुनिया में कोई पाप नहीं है। तो दूसरा पाप मेरी माताओं के माध्यम से आ रहा है। पहला पाप जो खेती के माध्यम से आ रहा है, और दूसरा पाप जो माताओं के माध्यम से आ रहा है। इन दोनों पापों को खत्म करने के लिए पहले साधन भी हुआ करते थे। सबसे पहले बात करें खेती की, तो खेती से जो पाप आ रहा उसको खत्म करने का साधन था खेत में लगा बेल भगवान का पेड़। क्योंकि भागवत जी के प्रथम अध्याय में लिखा है कि बेल धर्म का रूप है। और मेरे भाई बहनों
स्वयं भोले बाबा भी कह रहे हैं, जब माता पार्वती जी को ब्याहने के लिए जा रहे थे तो पैदल पैदल जा रहे थे। श्रृंगी ने कहा, बाबा दूल्हा पैदल चले अच्छा नहीं लगता है, मैं इंद्र भगवान का उच्चश्रेवा नाम का 7 मुखी घोड़ा लेकर के आता हूँ, आप घोड़े की पीठ पर बैठ करके शादी करने जाना। लेकिन मेरे भाई बहनों, भोले बाबा ने मना कर दिया कि नहीं श्रृंगी, घोड़ा वासना का रूप है और मैं शादी उपासना के लिए कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें लाना है तो तुम नंदी लेकर के आओ, बेल भगवान लेकर के आओ, मैं नंदी की पीठ पर बैठ करके शादी करने के लिए जाऊंगा। और कुर्म पुराण में लिखा है कि शंकरो धर्म वाहन, कि भगवान शंकर का जो वाहन है बेल भगवान वही साक्षात धर्म है। और तो और मेरे भाई बहनों, मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण में लिखा है कि धर्म तम रूपेण जगत आनंद कारक है, कि हे धर्म रूपी वृषभ, हे धर्म रूपी बेल भगवान, आप ही इस जगत के आनंद के मूल कारक, आप ही भगवान शंकर की सवारी है। तो ऐसे धर्म रूपी बेल भगवान का पेड़ जब हमारे खेत में लग जाता तो वहाँ का पाप भी खत्म होता। लेकिन आजकल ऐसे बेल भगवान की तुलना कर दी हमने ट्रैक्टर से, कि बेल तो महंगा पड़ता है और ट्रैक्टर सस्ता पड़ता है। तो आज हमने ऐसे धर्म रूपी बेल भगवान की तुलना कर दी ट्रैक्टर से, कि बेल तो महंगा पड़ता है, ट्रैक्टर सस्ता पड़ता है। तो मेरे भाई बहनों, ऐसे बेल भगवान की तुलना कर दी हमने ट्रैक्टर से, लेकिन बेल भगवान किसी भी दृष्टिकोण से महंगे नहीं है। बेल भगवान हमारे खेत में से जो तूड़ा भूसा निकलता है, जो मेरे भाई बहन हमारे किसी रूप में काम नहीं आता है, उस तूड़े भूसे को बेल भगवान जिमते हैं और उसके बदले में गोबर देते हैं। और वो गोबर तो खेत में खाद के रूप में काम आता है, और काम तो बेल भगवान मुफ्त में करते, उसका तो कोई रुपए पैसे शुल्क चार्ज लेते ही नहीं। बात करें ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर में तो बाजार से डीजल पेट्रोल ला करके डालना पड़ेगा, और उसके बदले में मेरे भाई बहन कोई गोबर नहीं देगा, दुआई देगा। बताओ, आज तक आपने किसी भी ट्रैक्टर के साइलेंसर में से 2-5 किलो गोबर निकलता हुआ देखा हो तो बोलो? दुआई देगा, वायु प्रदूषण ही करेगा, बाकी कोई गोबर तो नहीं देगा। तो मेरे भाई बहनों, बेल भगवान महंगे नहीं है, ट्रैक्टर महंगा नहीं है, और आज नहीं तो कल तो मेरे भाई बहनों बेल भगवान की कीमत समझनी ही पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी अधिक दिन तक ट्रैक्टर चलने वाले नहीं है। हिंदुस्तान में डीजल पेट्रोल की मात्रा बहुत कम है, अरब देशों से मंगवाते हैं। जब निकालते जाएंगे तो एक समय तो ऐसा आएगा जिस समय मेरे भाई बहनों डीजल पेट्रोल के कुएं सूख जाएंगे, और उस समय तो ट्रैक्टर में पड़ा जंक लगेगा। फिर याद आएगी बेल भगवान की। जब मेरे भाई बहनों बेल भगवान नहीं रहेंगे तो ऐसी हालत हो जाएगी हिंदुस्तान की। बच्चे माँ बाप को ही जोतेंगे कि बुड्ढो बेलों को तो खा डाला, मरवा डाला, कटवा डाला, अब खुद बेल बन करके खेत में काम कर। इसलिए संभल जाना, और बेल भगवान से खेती करवाना। आप अगर खेती नहीं करते, वैसे मारवाड़ में तो सभी खेती करते हैं, खेती वाले से बेटा है, तो कम से कम बेल भगवान से खेती करवाओ। और नहीं करते हैं, अनाज सीधा खरीदते हैं, तो आप ऐसे किसान से अनाज खरीदे जो बेल भगवान से खेती करता हो, ऐसे किसान से मेरे भाई बहन अनाज खरीदे। तो पहला पाप जो खेती के माध्यम से आ रहा, उसको खत्म करने का साधन खेत में लगा बेल भगवान का पेड़ है। फिर मेरे भाई बहनों, दूसरा पाप जो मेरी माताओं के माध्यम से आ रहा, उसको खत्म करने का साधन भी मेरी माताओं के पास था। क्योंकि पहले तो जब भी मेरी माता बहनें रोटियां बनाने बैठती तो सबसे पहले एक रोटी गैया मैया को जिमाती, उसके बाद में बाकी का घर वाले जिमते, और जब गाय माता को जिमाने के बाद में जिमते तो बाकी की बची हुई रोटियां प्रसाद हो जाती। क्यों? क्योंकि जिन गाय माता के तन में भगवान बैठे हैं, जिन गाय माता के तन में 33 कोटि देवता बैठे हैं, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थ हैं, जिनके सिंह शिखरों पर पूरी पृथ्वी का भार है, जिनके मूत्र में गंगा जी की धार है, जिनके गोबर में लक्ष्मी जी का आधार है, जिनकी सेवा पूजा अर्चना से तेजा जी, गोवा जी, पाबू जी, कल्ला जी, देव जी, बाती जी, राठौड़ जी थे तो साधारण इंसान, लेकिन भगवान की परम पद को प्राप्त कर गए। ऐसी भगवती गाय माता को अगर आप अपने घर में बने भोजन में से सबसे पहले एक रोटी ले जाकर के जिमा दोगे तो बाकी की बची हुई रोटियां क्या हो जाएगी? प्रसाद। और प्रसाद को जिमने से मेरे भाई बहनों पाप जीवन में नहीं आता है।